वेस्ट की राजनीति में फिर होने जा रहा है बड़ा धमाका। पुराने दुश्मन और नए नए बने दोस्त फिर हो सकते हैं आमने सामने। किसी की उम्मीद को लगेगा झटका तो किसी के पंखों को मिलेगा परवाज। भाजपा का उम्मीदवार तय, कांग्रेस में फंसा पेच तो आम आदमी पार्टी ढूंढेगी नया चेहरा। भाजपा में गए कई चेहरों को रास नहीं आ रहा भाजपाई कल्चर। पुराने दुश्मन राजनीति में एक दूसरे के धीर विरोधी, जो बने हैं नए नए दोस्त, आने वाले समय में राजनीति की धरा पर फिर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जालंधर वेस्ट विधानसभा हलके की सियासत एक बार फिर रंग बदलने वाली है। दुश्मन से दोस्त बने दो राजनेता आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में फिर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े नजर आ सकते हैं। भाजपा में जाने वाले कुछ नेताओं को भाजपा का कल्चर रास नहीं आ रहा है, इसलिए कई नेताओं का मन घर वापसी को मचल रहा है। आने वाले समय में कई ऐसे नेता जो भाजपा में जा चुके हैं अब घर वापसी करके कांग्रेस में वापस शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वेस्ट हलके की पूरी सियासत एक बार फिर बदल जाएगी। किसी के वापस आने से कईयों के दिलों के अरमान टूटेंगे और कईयों के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। नहीं समझे तो चलिए विस्तार से समझते हैं आज की खोज खबर में। राजनीति भी बड़ा अजीब खेल है। कौन कब किसी के पर्दे के पीछे चला जाए या कौन किस पार्टी का चेहरा बन जाए ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जो नेता जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी में खड़ा होने के साथ साथ उस पार्टी की कस्में, वादे और नीतियों का बखान करते हैं, वही नेता चंद मिनटों में न केवल पार्टी की नीतियों को भूल जाते हैं बल्कि जनता से किए हर वादे भी दरकिनार कर देते हैं। जालंधर वेस्ट की राजनीति भी पिछले कुछ समय से ऐसे ही चल रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव की। वहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सुशील रिंकू, भाजपा के मोहिंदर भगत और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार मैदान में उतरे युवा चेहरे शीतल अंगुराल के बीच में था। आज ये पूरी तस्वीर पलट चुकी है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले सुशील रिंकू आज भाजपा में है, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले शीतल अंगुराल आज भाजपा में है और भाजपा से चुनाव लड़ने वाले मोहिंदर भगत आज आम आदमी पार्टी में है। यानी वेस्ट हलके की राजनीति का क्या कुनबा है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाए और कब पुरानी पार्टी को कोसकर नई पार्टी की जय जयकार करने लगे, ये आज जनता को भी हजम नहीं हो पा रहा है। तो पल पल बदलती जालंधर वेस्ट की राजनीति का खुलासा आज हम आपके सामने कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वेस्ट की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। आम आदमी पार्टी से विधायक बने शीतल अंगुराल अब फिर एक बार फिर बीजेपी में लौट चुके हैं और बीजेपी के पास वेस्ट हलके की बात करें तो वहां शीतल अंगुराल के अलावा उनके पास कोई भी दमदार चेहरा नहीं है। इसी से ये पूरी संभावना बन रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से इस समय हल्का इंचार्ज के तौर पर काम कर रही हैं सुरिंदर कौर। उन्हें पार्टी ने उपचुनाव के दौरान तब मैदान में उतारा था जब पार्टी को वेस्ट हलके में कोई दमदार नेता नजर नहीं आ रहा था। हालात ऐसे बने कि जालंधर लोकसभा सीट भारी मार्जिन से जीतने के कुछ ही समय बाद सुरिंदर कौर जालंधर वेस्ट का उपचुनाव भारी मतों से हार गई। चुनाव हारने के बाद भी सुरिंदर कौर हलके में सक्रिय बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की पूरी रणनीति जालंधर वेस्ट में बदलने जा रही है। एक तरफ जहां सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर वेस्ट की सीट पर नजरें गड़ाए हुए हैं, तो वहीं ये संभावना भी तेज हो रही है कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी में गए सुशील रिंकू एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के सबसे प्रबल और सशक्त उम्मीदवार वही होंगे। ऐसे में सुरिंदर कौर को एक बड़ा झटका लग सकता है और उनके राजनीतिक अरमान आंसुओं में बह सकते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत की। मोहिंदर भगत जब भाजपा से चुनाव लड़े बुरी तरह हारे, लेकिन उनका राजनीतिक उदय तब हुआ जब उपचुनाव आए और सरकारी तंत्र की मदद से आज वह न केवल विधायक बने बल्कि कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो भगत जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। वेस्ट हलके में ना तो कोई नया प्रोजेक्ट आया है और ना ही पुरानी समस्याएं हल हुई हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपना विश्वास पूरी तरह नहीं जमा पा रही। ऐसे में ये भी संभावना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी वेस्ट में कोई नया चेहरा तलाशे। कुल मिलाकर वेस्ट हलके की राजनीति चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की,
तीनों का सियासी खेल बदलने वाला है और इस बात की प्रबल संभावना है कि सुशील रिंकू कुछ ही समय में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो सिचुएशन 2022 चुनाव में शीतल अंगुराल वर्सेस सुशील रिंकू बनी थी, वही कहानी 2027 के चुनाव में फिर से दोहराई जा सकती है। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी में जाएगा, सवाल यह है कि जालंधर वेस्ट की जनता किसके साथ जाएगी। 2027 का चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, वफादारी, विश्वास और वक्त की बदलती चाल का इम्तिहान बनने जा रहा है। आज की खोज खबर में सिर्फ इतना ही। कल हम जानेंगे पंजाब की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा धमाका। कल करेंगे खुलासा बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा कहां-कहां बनाई गई अवैध संपत्तियां और किन-किन ड्रग तस्करों के साथ हैं उनके संबंध, पूरे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।